हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी BeCl2 एंड BCl3 की, जो कि sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड थे। sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड ज्योमेट्री क्या थी? लीनियर और ट्रायगोनल प्लेनर। तो BCl3 कैसा होता है? BCl3 आपका ट्रायगोनल प्लेनर होता है। आज हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं मीथेन को। मीथेन क्या है? CH4। तो अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा? 1s2 2s2 और कार्बन का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो फिर 2p2। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 1s2 2s2 2p2। अब अगर हमें 4 हाइड्रोजन से कार्बन को बॉन्ड कराना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चला जाएगा? एक्साइट होके चला जाएगा 2p ऑर्बिटल में। तो कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1s2, जो कि ऊपर की तरह सेम ही है, और 2s1 क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? एक इलेक्ट्रॉन चला गया 2p में, तो वो हो गया 2p3। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए। अब ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिलके 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये भी sp3, ये भी sp3 और 2 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। 2 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लिए और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन का। अब हमारे पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो वो चारों इनके साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो अगर हम इसे ज्योमेट्री के रूप में देखना जाए तो चारों sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आप अपने आप को कैसे जमा कर लेंगे? वो चारों टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेंगे। कैसे? ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया कार्बन का, ये दूसरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। तो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए। और अगर हम हाइड्रोजन को लें तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये 4 मेरे हाइड्रोजन हो गए। ये चारों ने कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना लिया है। ये चारों क्या है? ये चारों मेरे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं कार्बन के। तो ये मेरा स्ट्रक्चर क्या हो गया? ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया टेट्राहेड्रल। तो यहां आपने देखा कि कार्बन कैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना के 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है? CH4। अब कार्बन की आपको पता है कि टेट्रावैलेंसी होती है, मतलब वो टेट्रावैलेंट होता है। तो अब हम अगर कार्बन की एक प्रॉपर्टी देखें तो अगर हम बात करें C2H4 की, अगर आपको निकालने को बोला जाए कि आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए C2H4 के अंदर, तो आप कैसे निकालेंगे? वापस से हम लोग कार्बन का एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जो कि होगा 1s2 2s1 2p3, जो कि अगर हमें दिखाना होगा तो हम ऐसे दिखाएंगे, और 3p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे हमें पता है कि हमें 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन के साथ बॉन्ड कराने हैं, तो लगभग 2 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ बॉन्ड होंगे। तो यहां पे क्या होगा कि कार्बन, ये मेरा था 2s ऑर्बिटल, ये था मेरा 1s ऑर्बिटल, और ये थे मेरे 2p ऑर्बिटल, ये भी था 2p,
मान लीजिए ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है, ये 2pz y और x है। तो ये तीनों मिलके अगर हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं तो मुझे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएंगे जो कि होंगे मेरे sp2 sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे। और यहाँ पे मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के, देखिए। और यहाँ पे मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्बिटल है जो कि है 2p ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, अगर हम हाइड्रोजन को ग्रीन कलर या फिर हरे कलर से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास 2 कार्बन है। मान लीजिए दूसरा कार्बन भी इसी तरीके से बनता है, दूसरा कार्बन भी बना देते हैं। दूसरा कार्बन भी इसी तरीके से बनता है जिसमें ये दूसरा कार्बन है, ये C1 मान लीजिए और ये मेरा C2 स्टार है, C2 का एक्साइटेड स्टेट जिसमें भी sp2 वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना लेगा। और एक मेरा क्या हो जाएगा, एक मेरे पास हो जाएगा उसमें भी 2p हो जाएगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इन तीनों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे पास क्या बचते हैं, अब हमारे पास 4 हाइड्रोजन बचते हैं। अगर हमें 4 हाइड्रोजन को करवाना है तो हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन इससे बॉन्ड कर लिया, ये 2 हाइड्रोजन इधर बॉन्ड कर लिए और 2 हाइड्रोजन इधर बॉन्ड कर लिए, तो हमारे पास अभी भी एक एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अनपेयर्ड है और एक एक 2p ऑर्बिटल अनपेयर्ड है। तो चलिए अब हम डायग्राम बन के आपको समझाते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली। ये मेरा कार्बन है जिसमें अगर मैं बनाऊं तो 3 मेरे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। कितने हैं, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो कैसे बनाऊंगा, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे हो गया, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे हो गया और एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे बन गया। अब अगर मेरे को दूसरा, ये मेरा है कार्बन 1, अगर मैं मानूं तो ये मेरा कार्बन 1 है। अगर मैं दूसरे कार्बन का बनाऊंगा तो वो इसी के साथ एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसी के साथ ओवरलैप कर लेगा। ये मेरा दूसरा हो गया और ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को ग्रीन से अगर डिनोट करें तो ये मेरा एक हाइड्रोजन, ये मेरा दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा और चौथा। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 120 डिग्रीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में। तो यहाँ पे मेरे 4 हाइड्रोजन हो गए और वो जो बाकी बचे हुए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे वो दोनों आपस में ओवरलैप कर लिए। तो ये मेरा एक बॉन्ड बन गया, ये मेरा एक बॉन्ड बन गया, ये मेरा एक बॉन्ड बन गया। तो ये सारे क्या हुए, ये सारे मेरे सिग्मा बॉन्ड बने, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक 2p ऑर्बिटल बचा हुआ है और इधर भी एक 2p ऑर्बिटल बचा हुआ है। दोनों कार्बन पे एक एक 2p ऑर्बिटल बचे हुए हैं। चलिए अब उसको बना देते हैं। ये मेरा 2p ऑर्बिटल हो गया, ये मेरा 2p ऑर्बिटल हो गया। अब यहां पे होता क्या है कि ये दोनों 2p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बना लेते हैं। दोनों आपस में ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बना लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर रहता है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। तो फिर अगर हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे C, हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे CH और दूसरे कार्बन को कैसे लिखेंगे CH। ये सारे क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड है। और अगर दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में होगा डबल बॉन्ड। अब ये मेरा एक सिग्मा बॉन्ड था, ये वाला, ये मेरा जो सिग्मा बॉन्ड है वो है ये जो मेरा सिग्मा बॉन्ड है वो है ये, और
ये मेरा जो सिग्मा बॉन्ड है वो है ये, और ये जो मेरा सिग्मा बॉन्ड है वो इधर दिख रहा है हमें, और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, एक हमारा पाई बॉन्ड है। जो पाई बॉन्ड है वो है जो p और p के बीच में बना है, एक p ऑर्बिटल और दूसरे p ऑर्बिटल के बीच में जो बना है वो क्या है, मेरा पाई बॉन्ड। और ये दो बॉन्ड नहीं है, दो पाई बॉन्ड नहीं है, ये क्या है, एक पाई बॉन्ड है। तो ये मेरा एक पाई बॉन्ड है और ये एक सिग्मा बॉन्ड है। तो कार्बन ने यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाया है, यहाँ पे कार्बन ने दिखाया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर हमें sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन भी दिखाता है। तो अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है C2H2 में, तो हम कैसे निकालेंगे? C2H2 में वापस से हम C का एक्साइटेड स्टेट लिख देंगे, जिसमें हमें 2s1 और 2p3 मिलेगा, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का है, और ये C1 था, ऐसे ही C2 में भी ये हमें मिलेगा। तो ये सब यहाँ पे एक S और एक P, एक S मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं, ये एक S और एक P मिलके मेरे लिए दो sp ऑर्बिटल बना लेंगे, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन का, और दो मेरे पास p ऑर्बिटल रह गए, px और py, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है मेरे कार्बन का। इसी तरीके से ये तो था मेरा C1 स्टार, इसी तरीके से मेरा C2 स्टार बन जाएगा, बिल्कुल सेम तरीके से। उसमें भी वही होगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन होगा sp ऑर्बिटल में, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, और एक एक इलेक्ट्रॉन होगा आपके px और py में। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि मेरे p ऑर्बिटल्स में हैं। अब अगर हम उसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कैसा बनेगा? अब उसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो एक कार्बन है जिसके पास सॉरी, एक कार्बन है जिसके पास दो sp ऑर्बिटल हैं, तो वो आपस में कैसे अलाइन करेंगे एक दूसरे को? इस प्रकार से, और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इस प्रकार से। ये मेरा हो गया कार्बन 1। और अगर मैं दूसरा कार्बन बनाना चाहूं तो दूसरे कार्बन का कैसे बनेगा? एक हो गया मेरा इस प्रकार से और एक हो गया इस प्रकार से। तो ये मेरा हो गया कार्बन 2। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास दो हाइड्रोजन है, इधर हमारे पास दो हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा? एक हाइड्रोजन आ जाएगा इधर, और एक हाइड्रोजन आ जाएगा इधर। तो ये इधर बॉन्ड बना लिया एक, और ये इधर बॉन्ड बना लिया, और एक इधर बॉन्ड बन गया है जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में है दोनों। तो मेरे पास कितने बॉन्ड हो गए? मेरे पास एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड, और एक ये सिग्मा बॉन्ड। तो मेरे पास अभी 3 सिग्मा बॉन्ड हो चुके हैं। अब मेरे पास पहले कार्बन में दो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले कार्बन में दो p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दूसरे कार्बन में भी दो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए उसे भी बना देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे p ऑर्बिटल बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा? ये मेरा एक p ऑर्बिटल हो गया, इधर भी एक ये p ऑर्बिटल हो गया, और एक ये दूसरे एक्सिस पे जो कि एकदम परपेंडिकुलर पे है, ये दूसरे एक्सिस पे जो कि एकदम परपेंडिकुलर पे है, नहीं ये पैरेलल बनेगा, ये भी एक परपेंडिकुलर एक्सिस पे है। तो ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों आपस में, ये मेरा एक पाई बॉन्ड बन गया जो कि एक p, मान लीजिए एक p ऑर्बिटल पहले कार्बन का और दूसरा p ऑर्बिटल दूसरे कार्बन का। तो ये दोनों एक पाई बॉन्ड बना लेंगे, और मेरा एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा जो कि एक और p ऑर्बिटल था खाली। तो ये और एक मेरा पाई बॉन्ड बन गया, ये भी एक पाई बॉन्ड बन गया। तो यहां पे मेरे पास कितने बॉन्ड बन गए? यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए मेरे पास,
और 2 पाई बॉन्ड बन गए। तो अगर मेरे को इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसा बना, ये एकदम लीनियर स्ट्रक्चर है। लीनियर स्ट्रक्चर कैसे हुआ, ये हुआ लीनियर स्ट्रक्चर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, जिसमें से क्या था, जिसमें से एक सिग्मा था और 2 पाई थे। और दूसरे कार्बन पे क्या होगा, दूसरे कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा, जो कि ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल कितने बॉन्ड है मेरे पास, 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। और इसमें स्ट्रक्चर कौन सा बना, इसमें मेरा स्ट्रक्चर बना लीनियर स्ट्रक्चर।